पर पूरी मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था है उसको रिव्यू करने के लिए भेजा है। कानपुर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोविड अस्पताल स्थापित करने कर उसको शुरू करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। पल्स ऑक्सीमीटर का व्यापक उपयोग हो, नियमित उससे जांच हो और जिले स्तर पर बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं हो, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि आईएमए और नर्सिंग एसोसिएशन के साथ निरंतर संपर्क बनता रहे, जिससे कि जो भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पेशेंट्स में कहीं कोई उनको किसी तरह की नियमित इलाज में दिक्कत ना हो, और यदि कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो कोविड अस्पताल की शिफ्टिंग में भी दिक्कत ना हो। प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एक विशेष रूप से आवश्यक है। लखनऊ जनपद में शिक्षकों के साथ साथ डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए लगाया गया है, जो एक बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की टीम लखनऊ में दुगनी कर दी गई है। तो यही अपेक्षा की गई है कि हर जनपद में जिलाधिकारी स्वयं सीएमओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की टीम को इतना मजबूत कर दें कि जो भी नए केसेस आए उनको छोड़कर, आज के केस छोड़कर कल तक के जितने भी केसेस हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। यह भी निर्देशित किया गया है कि जो भी जिसका भी सैंपल लिया जाए, कोई ना कोई आईडी कार्ड जरूर लिया जाए, जिससे कि किसी गलत पते के आधार पर अपना सैंपल न दे सके, और यदि उसका सैंपल पॉजिटिव आता है तो तुरंत उसकी सूचना जो है उनको देते हुए उनसे फोन पे बात करके उनको अस्पताल में शिफ्ट करना, यदि वो बिना किसी लक्षण के हैं तो अब होम क्वारंटाइन में रखने का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अधिक टेस्ट जो है जरूर करें। टेस्ट की संख्या अब काफ़ी प्रदेश में बढ़ गई है, और टेस्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए एंटीजन टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ट्रूनेट मशीन्स को भी और अतिरिक्त मंगाने का निर्देश दिया गया है, और आरटीपीसीआर लैब्स में भी क्षमता को बढ़ाने का निर्देश उन्होंने दिया है। कोविड-19 में गंभीर रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का भी निर्देश उन्होंने दिया है, और ये भी कहा है कि कोई भी दवा यदि आवश्यक है और वो कोविड पेशेंट को राहत दी जा सकती है तो उस दवा के लिए कोई धनराशि की कमी नहीं होना चाहिए, और धनराशि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के लिए विशेष रूप से उन्होंने कहा है। एक पोस्टर जो है नया डेवलप किया जा रहा है, तो कल से हम लोग उस पर वर्क करेंगे। मुख्य बिंदु उसका यह है कि एक बिंदु, पहला एक है मास्क लगाए हर एक, दूसरा बिंदु है 2 गज की दूरी हो, तीसरा बिंदु है 3 धोकर बार बार हाथ रखे क्लीन, और चौथा बिंदु है 4 इम्यूनिटी बढ़ाकर करें वार। यानी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ को क्लीन रखें, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी उपचार है उसका जो है आरोग्य सेतु ऐप में डिटेल देकर उस पर भी जो है कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतिरिक्त मात्रा में औषधियों के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। वेंटिलेटर्स को क्रियाशील करने का भी निर्देश दिया है। टेलीमेडिसिन की व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया है, और ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई संजीवनी को भी और मजबूत करके उसके प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिया गया है। नवजात शिशु से लेकर वृद्धजन तक सफल इलाज हो, यह निर्देश है, और केस हिस्ट्री जरूर हर पेशेंट की रखी जाए, जिससे कि यदि किसी एक अस्पताल से हायर लेवल ऑफ हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है तो केस हिस्ट्री के साथ जाए, जिससे कि हर हालत में मरीज का इलाज कायदे से हो सके। उच्च स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों में विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद बनाकर अध्ययन करने का भी निर्देश दिया गया है। यह एक नई बीमारी है, कोई कारगर दवा टीका अभी तक नहीं है, इसको दृष्टिगत रखते हुए इस पर अध्ययन और रिकवरी रेट बढ़ाने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज भूजल जल सप्ताह के समापन कार्यक्रम को भी संबोधन मुख्यमंत्री जी ने किया। जल प्रकृति की अमूल्य संपदा है, ये उन्होंने कहा, और ये सप्ताह के अंत में आम जनमानस में इसका प्रचार हो, आम जनमानस में भूजल गर्भ जो हमारा भूजल है उसको सुरक्षित हम कैसे रख सके, इसके प्रति हम लोग सब जागरूक रहे, किसानों को जागरूकता रहे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे बेहतर हो सके, रिवर बेसिन की गुणवत्ता कैसे हो सके, भूजल संसाधनों की सुरक्षा, उनके संरक्षण के लिए जो उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2019 है उसको रूप मंत्र आयुर्वेदिक